हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 से लेकर 12 तक की बेसिक नॉलेज यानी कि ग्रामर, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप इस विषय में बताने वाली हूँ, जो कि आपको कक्षा 5 से लेकर 12 तक की या फिर उसके बाद हमेशा आपको काम आने वाली हैं। चलिए देखते हैं ग्रामर की डिफिनीसन। ग्रामर टेल्स अस हाउ टू राइट, रीड एंड लिसन द लैंग्वेज करेक्टली। अर्थात व्याकरण वह है जो हमें सही सही बोलना बताए, पढ़ना बताए और लिखना बताए। जैसे कि हम कैसे जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें कैसे बोलना है, ये सब हम ग्रामर के द्वारा जानते हैं। तो हम सेंटेंस के विषय में पढ़ते हैं। आगे चल के सेंटेंस के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, कि ना कि आधा अधूरा बता दे। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें शब्द का पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है। वो उसकी पूरा मतलब उसके पूरे विषय में बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है लड़की। अब आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट कर्ता एंड प्रेडिकेट विधेय। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कर्ता के भाग। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, 4 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। डिटरमाइनर, जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं। क्वालिफायर, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। हेडवर्ड, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज चौथा है हमारा। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए टाल बॉय प्लेड। इसमें हमको जानना है कि कहाँ से कहाँ पर डिटरमाइनर है, कैसे जानेंगे क्या डिटरमाइनर है, क्या एडजेक्टिव है, क्या हेडवर्ड है, क्या प्रेडिकेट है। तो इसमें ए आर्टिकल है जिसे हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, और टाल जो है वो लड़के की विशेषता बता रहा है, बॉय की। तो टाल हमारा हुआ एडजेक्टिव हुआ, जिसे हम क्वालिफायर कह सकते हैं। हेडवर्ड या नाउन हमारा है बॉय इस सेंटेंस में, और प्रेडिकेट हुआ हमारा प्लेड। जो क्रिया बची हमारी वो हुई प्रेड। और अगर इसके अलावा इस सेंटेंस में और कुछ भी होता वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज के अंतर्गत आ जाता। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में पढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, विधिसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम विधिसूचक वाक्य भी कहते हैं। इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, सच सेंटेंसेस आर सिंपल इट्स स्टेटमेंट्स। यानी कि वह वाक्य जो एक सरल स्थिति को प्रदर्शित करे हमारा विधिसूचक वाक्य कहलाता है। विधिसूचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सेकेंड टाइप है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसकी डिफिनीशन देखिए। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जिसमें हमें प्रश्न पूछने का बोध हो या फिर जिसमें प्रश्न पूछा जाए, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे एक क्वेश्चन, इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट आर यू डूइंग, मीन्स तुम क्या कर रहे हो। इसमें देखो प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इससे हम जानेंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
आगे चलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट expresses a command, a request and advice is called an imperative sentence। मतलब वह वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, एडवाइस मतलब सलाह प्रकट करे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, गो आउट। इसमें देखो, इसमें आपको कमांड, कोई आज्ञा दे रहा है कि वहाँ जाओ, बाहर जाओ, तो इससे पता चल रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कमांड, इसमें कमांड आ रहा है, भाव इसका देखो, भाव इसमें कमांड आ रहा है, मतलब आज्ञा वाला। और सेकेंड देखें, प्लीज़ लेंड मी योर बुक। इसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे आप अपनी किताब दे दीजिए, तो इससे हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्योंकि बोला गया है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें कमांड भी आ रहा है, रिक्वेस्ट भी आ रहा है, थर्ड में एडवाइस भी आ रहा है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट, इसमें कोई एडवाइस दे रहा है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, तो ये हमारा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। अब आगे चल के देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज वंडर, सरप्राइज, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ईटीसी। वह वाक्य जिसमें सडन मतलब अचानक, या फिर कुछ अचानक, स्ट्रॉन्ग वाक्य मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मतलब भाव, एक तीव्र भाव, जैसे कि वंडर आश्चर्य, सरप्राइज मतलब कि आश्चर्यचकित होना, पीटी मतलब दया, सिंपैथी मीन्स भी दया, हैप्पीनेस मतलब खुशी का अनुभव हो, ग्रैटिट्यूड का अनुभव हो, वहाँ पर वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इसमें पता चल रहा है कि कोई हैप्पीनेस का भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसमें पता चल रहा है कि कोई खुशी से बता रहा है कि मैंने मैच जीत लिया, हमने मैच जीत लिया। इससे इस प्रकार ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, मतलब कि उसको आश्चर्य हो रहा है कि मैंने मैच जीत लिया। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, डिजायर, ब्लेस इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो विश मतलब इच्छा, डिजायर मतलब भी इच्छा होता है, इच्छा, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, यहाँ पर कर्स भी हो सकता है, कर्स मतलब अभिशाप, कर्स भी हो सकता है, कर्स अभिशाप प्रकट करे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है या इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू पास। इसमें कोई इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट करते हुए या फिर उसको ब्लेस करते हुए कहता है कि तुम मतलब पास हो जाओ, सफल हो जाओ, तो ये हमारा विश प्रकट हो रहा है इसमें, तो हम जान जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू गो टू हेल, और इसमें कोई कर्स मतलब अभिशाप दे रहा है कि तुम नरक में जाओ, तो ये हमारा हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसमें जो मे शब्द है, मे इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स, मतलब इन विश, कर्स और डिजायर, इन सबको प्रकट करने के लिए मे शब्द का प्रयोग होगा, हरदम आगे मे शब्द का प्रयोग होगा। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं हम आप लोगों को, इसके आगे का वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़ें और इतना नोट्स बनाएं, और इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आल्सो हिट द बेल आइकन। बाय बाय गाइज।